नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजा भैया ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को आगे करेंगे या वे किसी अलायंस के साथ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि एनडीए वर्सेस इंडिया जो चल रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में अखिलेश इंडिया अलायंस के कप्तान बने हुए हैं, यानी उनके हाथों में बड़ी जिम्मेदारी है कि इंडिया अलायंस को ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जिता कर दें। तो इस बीच चर्चा करना चाहेंगे 2004 के समय की, जब नेताजी ने सभी नेताओं को एक साथ लाकर विपक्ष के खिलाफ करके करीब 35 सीटें निकाल ली थी और उस समय राजा भैया को भी सांसद बनने का मौका दिया गया था। जो मेहरबानी कभी नेताजी राजा भैया पर दिखाया करते थे, वो मेहरबानी की उम्मीद अखिलेश से शायद राजा भैया ने नहीं रखी, क्योंकि राजा भैया ने अखिलेश के तेवर देखे थे 2022 के विधानसभा चुनाव के समय। क्या कुछ बयानबाजियां हुई थी वो आपने भी देखा होगा, लेकिन हालात बदल रहे हैं। नेताजी के निधन के बाद काफी हालात बदले। अखिलेश ने अपनी गलतियां मानना शुरू कर दिया। जैसे अपना दल कमेरावादी पार्टी की अगर बात करें तो पल्लवी पटेल की पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी थी। इस बात को अखिलेश ने स्वीकारा। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमसे जो गलती हुई थी वो इस बार हम सुधारेंगे और इस बार ऐसी कोई जोर जिम्मेदारी देंगे जिससे आपके कार्यकर्ता, आपके नेता खुश रहें। तो वहां पर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। अखिलेश लगातार जनता के बीच मौजूद हैं। अब राजा भैया की बात करें तो जो कुछ भी बयानबाजी होती है वो एक राजनीतिक विचारधारा है। सबकी अलग अलग होती है, सब अपनी विचारधारा अलग रखते हैं, तो सबको लगता है कि वहां पर थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया, जबकि हकीकत ऐसी होती है कि दुश्मनी कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा को लेकर है, आपसी दुश्मनी नहीं रही। राजा भैया अखिलेश के उस फैसले से नाराज हुए थे जब 2019 में सबको पता था बसपा सपा साथ आ गई है और मायावती से कैसे 36 का आंकड़ा बनता है। लेकिन इस बार जैसा कि हमने कहा कि अखिलेश के हाथ में है उत्तर प्रदेश की कमान और ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की। पिछली बार सपा बसपा आरएलडी गठबंधन में थी, तो आपको याद होगा कौशाम्बी सीट पर समाजवादी पार्टी की 38,000 वोटों से हार हुई थी। उसके पीछे की वजह जनसत्ता दल था, राजा भैया की पार्टी। जी हाँ, जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने वहां पर करीब 1.5 लाख वोट पाया था। अच्छा खासा वोट बैंक था उनके लिए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के थे उनको करीब 3,40,000 प्लस मिले थे और जो बीजेपी के थे उनको 3,80,000 से प्लस वोट मिला था। तो वहां पर अगर राजा भैया भी अखिलेश की पार्टी को समर्थन कर देते या अखिलेश राजा भैया की पार्टी को समर्थन कर देते तो वो एक सीट भी अखिलेश के खाते में आ जाती, यानी उस महागठबंधन में आ जाती। तो इस बार वो नतीजा बदलने के लिए क्या अखिलेश राजा भैया से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे? ना सिर्फ कौशाम्बी बल्कि प्रतापगढ़ सीट और अन्य सीटें भी ऐसी हैं जहां राजा भैया की पार्टी इस बार नजरें बनाए हुई हैं। राजा भैया ने यह भी बात साफ कर दी कि हमें गठबंधन से कोई ऐतराज नहीं, अगर हमारी विचारधारा मिलेगी तो हम गठबंधन जोड़ करेंगे, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया हो। इंडिया अलायंस को लेकर खैर अभी तक तो कोई बात नहीं की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश के सामने चुनौती है और अखिलेश उस चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन अकेले कब तक करेंगे? क्या उसमें राजा भैया का साथ मिलेगा? अगर मिलेगा तो कम से कम 2-3 सीटों पर असर इसका बहुत पड़ेगा। बाकी आप क्या चाहते हैं कि राजा भैया अखिलेश एक बार फिर से एक मंच पर आए या नहीं? क्या उनको अपनी जो राजनीतिक विचारधारा की दूरियां हैं क्या वो मिटा देनी चाहिए? शिवपाल यादव साथ आ गए, डिम्पल साथ है, भले ही अपर्णा थोड़े अभी दूर हो, लेकिन राजा भैया के साथ आने से 2004 वाले समय को दोहराया जा सकता है और सपा फिर से उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहरा सकती है। बन रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।